इस वक्त की बड़ी खबर। तो जीएसटी बिल लेने के लिए ग्राहकों को प्रोत्साहित करने के लिए संचालित बिल लाओ इनाम पाओ योजना का द्वितीय मासिक लकी ड्रॉ वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने निकाला, जिसमें 1500 विजेताओं को इनाम में स्मार्टफोन, वॉच और ईयरबड दिए गए। बता दें कि सितंबर माह से शुरू हुई यह योजना मार्च 2023 तक चलेगी। लकी और मेगा ड्रॉ में 10 करोड़ रुपए के इनाम दिए जाएंगे। बता दें पहले चरण में 6058 से ज्यादा बिल प्राप्त किए गए, वहीं दूसरे चरण में कुल 9158 बिल अपलोड किए जा चुके हैं। दूसरे चरण के लिए 1 दिसंबर से 31 दिसंबर 2022 के बिल 15 जनवरी को अपलोड किए गए थे और इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने बताया कि यह योजना काफी फायदेमंद साबित हुई। योजना के बाद से जीएसटी कलेक्शन में भी इजाफा देखने को मिला। और उनका लकी ड्रॉ हमने पिछली बार 12 दिसंबर को यहाँ निकाला था और उसमें हमारे 6058 कुल बिल आए थे। 2535 उपभोक्ता उसमें शामिल थे। आज मुझे खुशी है इस बात की कि एक महीने के अंदर हमारे उपभोक्ता भी बढ़े हैं, बिल्स भी बढ़े हैं, जिसमें कुल बिल अपलोड हुए हैं 9158 और कुल उपभोक्ता हैं 3544 और इसमें 6 करोड़ 19 लाख रुपए का बिल का अमाउंट है सबका मिला के। तो आज उनको हमने 500 पहले जो हमारे जिनको पुरस्कृत कर रहे हैं 500 मोबाइल फोन। अल्मोड़ा के प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में उत्तरायणी पर्व पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़नी शुरू हो गई है। लोगों ने जागेश्वर धाम महामृत्युंजय की विशेष पूजा अर्चना और अनुष्ठान किया। धार्मिक मान्यता के अनुसार मकर संक्रांति के दिन जागेश्वर धाम में स्वयं भगवान भोलेनाथ ने 1 महीने तक गुफा में बंद होकर कठोर तप किया था और इसी परंपरा को बढ़ाते हुए ज्योतिर्लिंग जागेश्वर धाम में मंदिर के पुरोहित 125 किलो गाय के घी से गुफा तैयार कर ज्योतिर्लिंग जागेश्वर महादेव तक महीने के लिए तप के लिए ध्यानमग्न हो जाते हैं। 1 माह बाद उस चमत्कारिक घी को प्रसाद के रूप में भक्तों को वितरित किया जाता है। बता दें ऐसा मान्यता है कि इसी घी रूपी प्रसाद से कई असाध्य रोगों से मुक्ति मिलती है। सूर्य के धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करने पर मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है और जागेश्वर धाम में विशेष तौर पर ये मकर संक्रांति का पर्व मनाते हैं। जो प्राचीन परंपराओं के अनुसार भोलेनाथ ने माघ माह में मकर संक्रांति के दिन से 1 माह तक गुफा में कठोर तप किया था। तो उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए जागेश्वर धाम में यहाँ पर पुरोहितों और श्रद्धालुओं के द्वारा यहाँ पर इस बार 101 किलो घी जो है उसको शिवलिंग बनाया जाएगा। बागेश्वर में उत्तरायणी कौतिक मेले का भव्य आयोजन किया गया और इस दौरान जिला प्रशासन बागेश्वर ने बाबा बागनाथ मंदिर में हेलीकॉप्टर के माध्यम से फूलों की वर्षा की। फूलों की वर्षा देखकर सभी श्रद्धालु प्रसन्न हो गए। उत्तरायणी मेला 2023 को भव्य बनाने के लिए बागेश्वर में मुख्य आकर्षण का केंद्र हेलीकॉप्टर बना हुआ है और इस साल उत्तरायणी मेले में नगर पालिका बागेश्वर की ओर से हेलीकॉप्टर से बागेश्वर भ्रमण के लिए मेलार्थियों के लिए किराए पर उपलब्ध कराया गया है। पटवारी पेपर लीक होने और पीसीएस मुख्य परीक्षा के मामले को लेकर उम्मीदवारों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। बता दें कि उम्मीदवारों ने कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण से मुलाकात की। मुलाकात के बाद उम्मीदवारों ने कहा कि मुलाकात काफी सक्रिय रही। पीसीएस मुख्य परीक्षा के स्थगन की मांग को लेकर कल लोकसभा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार से भी मुलाकात होगी। अनुभाग 3 के अधिकारी संजीव प्रकाश चतुर्वेदी और अनुभाग 3 का काम ये काम करना नहीं है। अनुभाग 1 इस तरीके के काम करता है, लेकिन पेपर लीक अनुभाग 3 से होता है, जो कि अनुभाग 3 का काम ही नहीं है। तो अंदर ही पूरी गड़बड़ियां हैं।
तो उन गड़बड़ियों को भी दुरुस्त करने का काम हमारा है। और जो व्यक्ति स्वयं स्वीकार कर चुका हूं, मैं पटवारी का पेपर बेच चुका हूं, जो 2800 ग्रेड पे का पेपर है, तो कैसे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे भाई वो राज्य सर्वोच्च सेवा एसडीएम है, उस परीक्षा का जो है कि पेपर नहीं भेजेगा। इमीडिएट डिमांड तो हमारी यही है कि जितनी भी आयोग परीक्षाएं करा रहा है उसको स्थगित कराया जाए, क्योंकि हम सबके मन में यह आशंका है कि ये पेपर भी कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं। क्योंकि संजीव चतुर्वेदी जो अनुभाग अधिकारी थे, उनका पास डबल लॉकर सिस्टम में सेकेंड चाबी थी जिसके अंदर सारे पेपर्स रखे जाते हैं, तो वो कस्टोडियन थे सारे आने वाले एग्जाम्स के भी, सारे आने वाले एग्जाम के पेपर्स के भी। तो सबको आशंका है कि जब उन्होंने पिछले पेपर्स लीक किए हैं तो आने वाले भी कर सकते हैं। हम लगातार 10 दिन से हर नेता के पास, हर सभी जितने भी पॉलिटिशियंस हैं सभी के पास, चाहे वो विपक्ष में हो चाहे वो पक्ष में हो, सभी के पास जा रहे हैं, बट कुछ मिल नहीं रहा है। अभी आप खुद ही देख रहे हैं यहाँ पे रितु खंडूरी जी है, इनके यहाँ हम जा रहे थे अंदर, लेकिन हमें अंदर जाने दिया नहीं। 4-5 लोग गए, उसके बाद अंदर जो बात होती है उससे बिल्कुल डिमोटिवेशन आ गया। अभी बाहर आके बता रहे हैं, हमने बोला क्या बात हुई है, तो ये बोल रहे हैं कि वो ये कह रही हैं कि हम आपकी बात अध्यक्ष जी से करा देंगे, जो कि हमारे राकेश कुमार जी लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। अब जो अध्यक्ष जी हैं, जो पटवारी का पेपर उन्होंने लीक करवा दिया या जो भी उनके सिस्टम के द्वारा लीक हुआ, उसके लिए तो अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए वो सामने नहीं आए, तब तो बात करने नहीं आए वो। देहरादून से एक बड़ी जानकारी। आपदा सचिव डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा की प्रेस वार्ता। जोशीमठ आपदा पर प्रेस वार्ता की है। पानी के रिसाव में कटौती हुई है, 163 LPM हुआ पानी का रिसाव। 800 लोगों को सुरक्षित शिफ्ट किया गया है। 190 परिवारों को अब तक करीब 1.5 लाख रुपए दिए गए। NGMI ने 2 प्रोफाइल पूरे किए। सर्वे से जमीन के अंदर पानी के रिसाव का पता चलेगा। बड़ी जानकारी आपको बता दें, जोशीमठ आपदा पर प्रेस वार्ता की है सचिव ने। 190 परिवारों को अब तक 1.5 लाख रुपए की सहायता राशि मिली। NGMI ने 2 प्रोफाइल भी पूरे कर लिए हैं। सर्वे से जमीन में पाया गया है कि पानी का रिसाव कम है। बड़ी जानकारी, अहम खबर, आपदा सचिव ने प्रेस वार्ता करी, जानकारी दी। 190 परिवारों को 1.5 लाख रुपए दिए गए हैं। NGMI ने 2 प्रोफाइल पूरे किए। सर्वे से जमीन के अंदर पानी का रिसाव जो है वो कम है। 190 परिवारों को 1.5 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी गई है। सर्वे से जमीन के अंदर पानी के रिसाव कम हो रहे। बड़ी जानकारी देहरादून से आपदा सचिव ने ये जानकारी दी है। 190 परिवारों को अब तक 1.5 लाख रुपए दिए गए। NGMI ने 2 प्रोफाइल भी पूरे किए। बड़ी खबर आपको बता रहे, सर्वे से जमीन के अंदर पानी के रिसाव को लेकर भी जानकारी दी है। तो जोशीमठ में हो रहे भू धसाव को लेकर जारी की गई इजरो की रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस ने राज्य और केंद्र सरकार को घेरा। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि बीजेपी की सरकार स्वतंत्र एजेंसियों को भी अपनी तरह से चलाना चाहती है और इसीलिए इजरो ने 2 दिन पहले जारी की रिपोर्ट को हटा दिया है। बता दें कि जोशीमठ भू धसाव को लेकर इजरो की ओर से रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें बताया गया है कि 12 दिन में जोशीमठ की जमीन 5.4 सेंटीमीटर धसी है। इजरो के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर की ओर से सैटेलाइट इमेज जारी की गई थी। अन्य जोशीमठ की आपदा के बाद जो भूमि में वहां दरारें दिखाई गई, वो दरारें करणमर ये प्रयाग में भी दिखाई दे रही हैं। नरेंद्र नगर हो, टिहरी हो, उत्तरकाशी हो, ये प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में इस प्रकार की चिंताएं लोग व्यक्त कर रहे हैं। इस प्रकार के जो फोटो वीडियो सामने आ रहे हैं और इसरो की जो रिपोर्ट जोशीमठ को लेकर आई है वो डराने वाली है। इसरो की साइट पर वो रिपोर्ट डाली गई थी, लेकिन प्रदेश सरकार ने उस रिपोर्ट को हटवा दिया है। तो ये चिंता की बात है, क्योंकि प्रदेश के लोगों को वास्तविक जानकारी होनी चाहिए कि आखिर जोशीमठ का भविष्य क्या होने वाला है या प्रदेश के अन्य। तो कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है और ऐसे में आपको बता दें कि इसरो ने अपनी रिपोर्ट हटा दी है, जिसके बाद कांग्रेस ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया। 2 दिन पहले ये जोशीमठ पर रिपोर्ट इसरो द्वारा जारी कर दी गई थी, लेकिन फिलहाल इस रिपोर्ट को इसरो द्वारा
हटा दिया गया, जिसके बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है और जमकर बरसे हैं। यहां पर बीजेपी पर रिपोर्ट हटाने का आरोप लगाया है। उत्तरकाशी के सालरा गांव के मंदिर में प्रवेश करने पर अनुसूचित जाति के युवक से मारपीट का मामला सामने आया। बता दें कि 12 जनवरी को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने मामले का संज्ञान लिया और इस मामले में आयोग ने जांच शुरू कर दी। आगे की कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। आयोग ने डीएम और एसपी उत्तरकाशी से 3 दिन के अंदर रिपोर्ट तलब की है। गौरतलब हो कि उत्तरकाशी जिले के मोरी क्षेत्र के अंतर्गत बनोली निवासी आयुष को गांव के ही स्वर्ण जाति के लोगों को मंदिर में प्रवेश करने को लेकर मंदिर बंधक बनाकर अंगारे और जलती लकड़ी से पिटाई की। यह मामला 9 जनवरी की शाम करीब 7 बजे का है, जब आयुष कोवल मंदिर में दर्शन के लिए गया था। वहीं परिजनों के विरोध के बाद स्थानीय पुलिस ने इन 5 के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। आगे बढ़ेंगे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजूनाथ टीसी ने जिले में मोबाइल लूट की घटनाओं को रोकने के लिए निर्देश दिए। इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक और क्षेत्राधिकारी के आदेश पर एक टीम का गठन कर चेकिंग अभियान चलाया गया। ढेला पुल पर चेकिंग के दौरान 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था, जिनके पास से चोरी का 2 बाइक और 2 मोबाइल बरामद किए हैं। पूछताछ के बाद पुलिस ने उनके अड्डे से करीब 2 दर्जन चोरी के मोबाइल बरामद किए। इसी दौरान कल संडे होने के कारण कल फिर इसी प्रकार की सूचनाओं का हम लोग को अंदेशा था। इसी पर हमने जब चेकिंग के दौरान 2 मोटरसाइकिल पर 4 युवकों को पकड़ा है, जिनके पास से 2 मोबाइल फोन बरामद हुए थे। शुरुआत में ये दोनों ही मोबाइल फोन किसी उनके द्वारा चोरी किए थे, जो कि उनके पास कहीं बेचने के लिए जा रहे थे। अन्य और घटना को भी अंजाम देने की फिराक में वे लोग थे। उनसे जब कड़ी पूछताछ की गई तो उनके द्वारा कुल 24 मोबाइल फोन हमें बरामद कराए गए। संविदा बेरोजगार स्टाफ नर्स महासंघ सरकार से गुहार लगा रहा था। धरना प्रदर्शन के बाद प्रदेश से आए नर्सिंग अधिकारी लगातार नर्सिंग भर्ती को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हरकृष्ण विभाजन ने सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा है कि सरकार ने उनकी मांगों पर मोहर लगाकर उन्हें रोजगार से जोड़ने का काम किया। बेरोजगार नर्सिंग स्टाफ का कहना है कि सरकार ने उनकी भर्ती को वर्षों बाद करने का भी फैसला लिया, जिसके लिए सभी संविदा नर्सिंग स्टाफ सरकार का आभारी है। वहीं नर्सिंग स्टाफ का कहना है कि 12 साल बीत जाने के बाद उन्हें वर्षों बाद भर्ती में शामिल किए जाने का सरकार ने भले ही ले लिया हो। गौरतलब है कि वर्ष 2020 में उत्तराखंड प्रावधिक शिक्षा बोर्ड के माध्यम से परीक्षा की गई और जिन अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए फॉर्म भरे थे, आज उनकी आयु सीमा पार हो चुकी है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि उन्हें इस भर्ती में शामिल किया जाए। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को स्वास्थ्य महानिदेशक विनीता शाह के माध्यम से ज्ञापन भेजा। मैं संविदा में 12 साल से कार्य कर रही हूँ, तो वर्षवार जो हुआ है उसके लिए तो थैंक यू बोल रहे हैं हम लोग। बहुत खुशी भी हो रही है, लेकिन दुख इस बात का है कि अपने 2020 में फॉर्म भरा था, तो वर्षवार होगा तो हमको भी ले लिया जाएगा, लेकिन ऑनलाइन फॉर्म में हम बाहर हो रहे हैं। मेरी यही रिक्वेस्ट है डीजी मैम से, और जैसे हरी भैया हमारा साथ दे रहे हैं, डीजी मैम से हमें यही वो है कि हमें जो है जिन्होंने फॉर्म भरा है उसको जो है हमको अंदर ले लें, वेटेज दे दे हमें। बस यही कहना चाहती हूँ कि जिन लोगों ने भी उस टाइम पे फॉर्म भरा है, कम से कम उन्हें तो आप अंदर कर लीजिए। आपने इतने हमारे पास हम पर एहसान किए हैं, हमको वर्षवार दिलाया है, सब कुछ किया है, तो आज जो फॉर्म भरे गए हैं उनको तो सम्मिलित कर दीजिए कम से कम, वरना तो फिर हम कहीं के भी नहीं रह जाएंगे। आज हम लोग महानिदेशक कार्यालय में पूरे प्रदेश से हमारी जो बहनें आई हुई हैं और जो भाई आए हुए हैं, हमारा जो है यहाँ पर से मैं पहले तो हमारी जो सरकार है धामी सरकार, उनका धन्यवाद प्रकट करता हूँ, और हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी का हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने हमारी नर्सिंग की जो भर्ती
वर्षवार की है। जैसा कि फार्मासिस्ट और एएनएम का चयन हो रहा था, उसी प्रकार से हमारे साथ न्याय करते हुए हमारी भर्ती वर्षवार हुई है। लेकिन जो है एक दुख का विषय हो चुका है कि 2020 में जिन बच्चों ने फॉर्म भरा था उन बच्चों की आयु सीमा पार कर गई है और जो है हमारी जो परीक्षा एजेंसी है वो भी बदल दी गई है। पहले यूबीटीआर थी, अब चयन आयोग करवा रहा है। मैं आपके माध्यम से पूरे सरकार और अपने जो भी हमारे ये अधिकारी वर्ग है उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उनने हमारा वर्षवार कराकर एक हम पर उपकार कर दिया। लेकिन उसमें से कुछ छोटे हमारे भाई, बड़े भाई और बहनें छूट गई है। मैं आपके माध्यम से पूरे आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के दारोगा भर्ती घोटाले में 20 संदिग्ध सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया। दारोगा भर्ती घोटाला वर्ष 2015-16 में हुआ था। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार के आदेश अनुसार यह बड़ा फैसला दारोगा भर्ती घोटाले में लिया गया। बता दें कि 2015-16 दारोगा भर्ती घोटाले की जांच विजिलेंस की टीम कर रही है। अभी तक की जांच पड़ताल में 40 से अधिक दारोगा पर परीक्षा में धांधली कर नियुक्ति पाने का आरोप है। विजिलेंस अभी कई साक्ष्य सबूत एकत्रित कर विवेचना में जुटे हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी दारोगा के शैक्षिक प्रमाण पत्र की भी जांच हो रही है। ऐसा अंदेशा जताया गया है कि दारोगा भर्ती मामले में नियुक्त पाने वाले कई दारोगा के शैक्षिक प्रमाण पत्र भी फर्जी है और ऐसे में विजिलेंस अलग अलग एंगल से जांच कर रही है और इसके लिए प्रदेश के अलग अलग जनपदों में तैनात आरोपित दारोगाओं के बारे में कई तरह की जानकारी भी विजिलेंस जुटा रही है। तो आपको बता दें कि विजिलेंस लगातार इस पर कार्रवाई कर रही है। पूरे मामले की जांच जो है वो फिलहाल आगे कर दी गई है और ऐसे में करीब 20 दारोगा ऐसे हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई और फिलहाल जब तक पूरे मामले की जांच नहीं होती तब तक ये तमाम दारोगा जो है वो सस्पेंड रहेंगे। तो उत्तराखंड के दारोगा भर्ती घोटाले में 20 संदिग्ध सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया। दारोगा भर्ती घोटाला वर्ष 2015-16 में हुआ था। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार के आदेश के अनुसार यह बड़ा फैसला दारोगा भर्ती घोटाले में लिया गया। बता दें कि 15-16 दारोगा भर्ती घोटाले की जांच विजिलेंस की टीम कर रही है और अभी तक की जांच पड़ताल में 40 से अधिक दारोगा पर परीक्षा में धांधली कर नियुक्ति पाने का आरोप है। विजिलेंस अभी कई साक्ष्य सबूत एकत्रित कर विवेचना कर रही है। वहीं बताया जा रहा है कि आरोपी दारोगाओं के शैक्षिक प्रमाण पत्र की भी जांच हो रही है। ऐसा अंदेशा जताया गया कि दारोगा भर्ती मामले में नियुक्ति पाने वाले कई दारोगा के शैक्षिक प्रमाण पत्र भी फर्जी है और इसमें विजिलेंस अलग अलग एंगल से जांच कर रही है और इसके लिए प्रदेश के अलग अलग जनपदों में तैनात आरोपी दारोगाओं के बारे में कई तरह की जानकारी भी विजिलेंस जुटा रही है। तरफ से जिसमें भी इन्वेस्टिगेशन में जो यूकेपीएससी है उनका जो ऑफिस है जो है वो कंकल पुलिस क्षेत्र हरिद्वार के है। सारे डॉक्यूमेंट्स और कोर्ट वहीं पे है और जो एसटीएफ के जो हमारे जो बंदे हैं उस पे अटैच्ड है। उनके साथ अभी टीम एसआईटी में और एसआईटी के नेतृत्व जो एसएसपी हरिद्वार है वो खुद ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है इस मैटर में, वो देख रहे हैं। तो इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से चलेगी, इस पे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पौड़ी में गढ़वाल सांसद और पूर्व सीएम तीरथ सिंह के बयान पर अब सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने सरकार पर पौड़ी की अपेक्षा का आरोप लगाया। दरअसल बीते दिन विकास कार्यों की बैठक लेने पौड़ी पहुंचे गढ़वाल सांसद से जब पौड़ी के विकास और यहां की समस्याओं पर सवाल किया गया तो सांसद तीरथ सिंह रावत ने कहा कि पौड़ी की कोई भी समस्या नहीं, अगर समस्या होती तो जनप्रतिनिधि उनके समक्ष रखते और समस्या का निस्तारण किया जाता। वहीं सांसद तीरथ सिंह रावत के बयान के बाद पूर्व ब्लॉक प्रमुख कोट और कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य नवल किशोर ने सवाल उठाए। वहीं कांग्रेस नेता नवल ने कहा कि सांसद के इस बयान से साफ जाहिर होता है कि सांसद क्षेत्र की समस्याओं के प्रति कितने गंभीर हैं। गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत जी के द्वारा एक बयान दिया गया जिसमें उनके द्वारा कहा गया कि पौड़ी में कोई समस्याएं नहीं है। सांसद जी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि पौड़ी में समस्याएं बहुत है, मगर जो ज्वलंत समस्या है वो है जिला अस्पताल पौड़ी, जिसको कि आपकी सरकार के द्वारा बर्बाद कर दिया गया है।
पौड़ी अस्पताल की समस्याओं से आज पौड़ी का हर नागरिक परेशान है। और जो आपने बयान दिया है, उस बयान से ये झलकता है कि आप अपने क्षेत्र की समस्याओं के प्रति कितने गंभीर हैं। पौड़ी की कोई समस्या नहीं है इसलिए कोई उठाता नहीं, उठाएंगे तो संगठन। पौड़ी की कोई समस्या नहीं है इसलिए कोई उठाता नहीं, उठाएंगे तो संगठन। आगे बढ़ेंगे। रुड़की हरिद्वार हाईवे के निकट पिरान कलियर जाने वाले मार्ग स्थित रतमऊ नदी के किनारे बनाए जाने कॉलोनियों का है, जहां भूमाफियों द्वारा कॉलोनियों और दुकानों की प्लॉटिंग कर भोले भाले लोगों को बहला फुसलाकर भूमाफिया अपनी जेब भर रहे हैं। पर ना तो विकास प्राधिकरण और ना ही तहसील प्रशासन इस ओर कोई ध्यान दे रहा। और तो और भूमाफियों ने उक्त कॉलोनियों में नदी से ही रेत उठाकर उनमें भराव कर डाला, पर इन लोगों पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। तो नदी किनारे कॉलोनी बनाई जा रही, लगातार भूमाफिया जो है सक्रिय है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी का भी इस ओर ध्यान नहीं जा रहा, किसी भी तरीके की कोई भी कार्रवाई जो है वो नहीं की जा रही है। तो नदी किनारे कॉलोनी पर अवैध भूमाफियों पर कार्रवाई नहीं की जा रही। चलिए फिलहाल खबरों में मेरे साथ इतना ही, लेकिन जाते जाते नजर डालते हैं सुर्खियों पर।